So, hey Abhishans, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. तो चलो अभिषा करंट फीलिंग्स, लेकिन हम लोगों ने कल की रीडिंग में देखा था क्या चेंज रिलेशनशिप स्टेटस में कुछ चेंज, हाँ ऐसा कुछ है क्या? चलो आज के इस टैरो रीडिंग में वो एनर्जीज़ को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। करंट फीलिंग्स और क्या सच में इनकी रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हुआ है क्या, किस तरीके से चेंज हुआ, आपस में दोनों का हुआ है या फिर ये किसी और के साथ है ना? तो चलो देखते हैं। करंट फीलिंग्स देखें या वो देखें, आप बताइए मुझे। अभी तो मैंने एल्विशा की करंट फीलिंग्स ली है, इनकी भी करंट फीलिंग्स ले लेते हैं, वो कभी और करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, करें कभी और करें? तो करंट फीलिंग्स क्या है अभिषा की, जरा देख लेते हैं। सारे कार्ड्स अपराइट पढ़ेंगे हम। करंट फीलिंग्स ऑफ अभिषा, इनका बड़ा ये आता है यार। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हु दिस किंग इज दिस ही हिमसेल्फ और समवन एल्स? ओके, ओह टेम्परेंस, वाओ एस ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत आता है इनका। एम्प्रेस, वाओ क्या बात है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी अच्छा चल रहा है दोनों का। अरे ये क्या गया, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्या है रहा है, क्या हो रहा है इन लोग के बीच में, आई टेल यू। कैन यू सी द कार्ड्स? These are the cards. Okay. So I think because of some third person, किसी थर्ड इंसान की वजह से इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव हुआ होगा, तभी टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, तभी हीलिंग एनर्जीज जो हैं यहाँ पर एक दूसरे को दी जा रही है। एक दूसरे को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है जो गिव एंड टेक की बातें करता है। ओके, एंड ये गिव एंड टेक की बात क्यों हो रही है और हीलिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ सम पर्सन। ये जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई और इंसान हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस भी आया है साथ में। ओके, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, सो दे आर नॉट कपल। ओके, तो इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज दिख रही हैं। और बात सारी ये है कि हील भी होने का इनिशिएटिव लेने के बारे में ये सोच रहे हैं, ज़रूर सोच रहे हैं, एक मौका तलाश कर रहे हैं कि अगर हम दोनों को कोई मौका मिल जाए और जो बीच में जो भी एक कोई भी प्रॉब्लम आया होगा इन दोनों की वजह से, और ऐसा हो सकता है कि एनर्जीज़ जो हैं ये किसी और को दे रहे हैं, मतलब जो प्यार, जो मोहब्बत, जो केयर है वो किसी और को दिया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये वाला कार्ड आया है। हालांकि दूसरे आपको कोई नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहे होंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी इन दोनों को एक दूसरे से नहीं ऐसे है, अगर आप कहोगे तो। लेकिन हीलिंग क्यों है? देखिए, मैं और आप दोस्त हैं, ठीक है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे अपने अपने एक पर्सनल पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब होता है क्या, हम अपने पर्सनल पार्टनर्स जो हैं उनकी तरफ जब ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप दोनों के बीच की दोस्ती अफेक्ट होती है और आप दोनों को बुरा लगता है। बिल्कुल वही सिचुएशन है इन लोगों के बीच में कि मेरा आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल लेवल पे किसी के साथ कोई कनेक्शन है, मैं उधर ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ, तो आपको बुरा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो वही, इसीलिए ही यहाँ पे हीलिंग एनर्जी आई है। और दूसरे गंदे कार्ड्स इसलिए नहीं आए क्योंकि वैसा रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दूसरों की वजह से इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसमें हीलिंग देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो उनको सही मौका मिल नहीं रहा है, इसीलिए सही मौके की तलाश में है। इसीलिए यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया, दे आर लुकिंग फॉर दैट
मौका दैट वेरी राइट मोमेंट व्हेन दे कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स बिटवीन देम। तो उसका इनिशिएशन कैसे करेंगे ये ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी इन दोनों को कन्फ्यूजन है। ओके, क्या है? कन्फ्यूजन। क्रॉस रोड्स पे है, सोचते हैं कोई सही मौका। और इसमें ये भी है कि दोनों में से कोई एक सोच रहा है कि वो पहले आए और वो पहले कुछ बातें इनिशिएट करे इस चीज़ को लेकर, ये ऐसा है। ओके, इसीलिए ये एनर्जीज आई हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ से और यहाँ से जो आया, ये एनर्जीज कहीं और दी जा रही है, इस वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है और अब हीलिंग देने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन राइट मोमेंट का इंतज़ार है। इसको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। ओके, वो क्या है जरा देख लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे कोई एटीट्यूड में है, दिखाई दे रहा है और सोच रहा है। ओके, और उस इंसान के बारे में सोच रहा है जिस वजह से इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव आया है। ओके, देखिए अब एक बंदा जो है वो जो भी ये दोनों की रिलेशनशिप में जो भी हर्ट हुआ है ना, उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने में। वो अभी भी थोड़े खफा से हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब तवज्जो नहीं दी गई, मुझे टाइम पर इम्पोर्टेंस नहीं मिला, इस वजह से नाराज़ हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी को कोई ऑफ़र बहुत देर के बाद दिया गया, वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि मेरे साथ कोई वर्क, मेरे साथ कोई काम, मेरे साथ कोई म्यूज़िक, मेरे साथ कोई वीडियो, मेरे साथ कोई रील बना ली जाए। मतलब एक बात बता रही हूँ, जिस फील्ड में लोग यही सारे काम करते हैं, वो उसे बड़ी देर से मिला, इस वजह से वो खफा है। इसी वजह से वो हीलिंग वाली एनर्जी आई हुई है यहाँ पे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं। ओके, वेट कर रहे हैं। चॉइस है, चॉइस में से क्या हुआ है कि वो बंदा जो सोच रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। आप एल्सवेयर हो, यू आर गिविंग योर एनर्जीज एल्सवेयर। ठीक है, दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा, मेरे साथ कब इनिशिएट करोगे, मेरे साथ कब काम करोगे, इस बात को लेकर जो है वो खफा है। ये बहुत अच्छा कार्ड आया, ये क्यों आया मैं बाद में पढ़ूंगी। एम्प्रेस, जस्टिस। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्रेस के साथ जो जस्टिस आया है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी बंदे के साथ ये लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ रिलेशनशिप इनकी इलीगल है या फिर ऐसी रिलेशनशिप है जो इनको नहीं मालूम, उसके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप दोनों भी दोस्त हैं, लेकिन आपके कोई पर्सनल पार्टनर्स होते हैं। तो जब आप पर्सनल पार्टनर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि मैं कौन हूँ फिर इस रिश्ते में, वो वाली है ना। तो यहाँ पे जो भी बंदे के साथ वो है, वो उनको मतलब ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे वो अपनी रिलेशनशिप उनके साथ, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो कोई ऐसा आपको इग्नोर करके सब कुछ कर रहे थे और आपको भूल गए थे उस दौरान, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये वाला बंदा सोचने, उसको बोलने की कोशिश कर रहा है कि डोंट थिंक दैट आई वॉज इग्नोरिंग यू और आई वॉज अवॉइडिंग यू, इट वॉजंट दैट। ओके, तो ये जो सामने वाला बंदा अपना, आई वुड नॉट से कि नखरा दिखा रहा, बट आप हर्ट होते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये वो वाली एनर्जी में थोड़ा सा बोलते हो ना, क्यों आपने ऐसा किया, काइंड ऑफ वो एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं। ओके, देखिए ये ना चाहते हुए भी अगर आपको कहीं और एनर्जीज इन्वेस्ट करने पड़े तो आपको कैसा फील होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको सामने वाले से रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तब ऐसा होता है ना। तो ये वाली एनर्जी। अब ये मैं किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँगी। वाओ, कैन यू जस्ट बिलीव दैट, किंग ऑफ कप्स के साथ
क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो ये दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। ओके, ये फीलिंग्स, अब ये कपल आया, ये कपल का मतलब ये रोमांटिक कपल है या ये दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा फील करते हैं, ये क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला कार्ड भी आया है। तो अगर इन दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग्स भी है तो क्या ये कोई यूनिवर्स इनको कोई ऐसा मौका देगी जब ये दोनों ऐसा हो सकते हैं कि नहीं, ये सोच में है ये। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, इसी वजह से ये द हर्मिट का कार्ड आया कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी होंगी तो दे कैन नॉट बिकम पार्टनर्स, रोमांटिक पार्टनर्स नहीं बन सकते ये लोग। बनना इनके लिए ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा इनको भी मालूम है, डर है, ये मदर की एनर्जी भी हो सकती। तो इसी वजह से ये हर्मिट का भी कार्ड आया कि अगर ऐसा फील भी कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी रिलेशनशिप को एक्चुअली, ये इसलिए ये कार्ड आया है। तो ये वाले इनका रिलेशनशिप क्यों चेंज हुआ, थोड़ा बहुत चेंज इन दोनों को अपनी फीलिंग्स के लिए हुआ होगा। अब दोनों ने डिक्लेयर जो कर दिया था सोशल प्लेटफॉर्म पर, है ना, उसके बाद उनकी फीलिंग्स अगर अभी एक दूसरे के लिए कभी चेंज हुई भी होगी तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। इस वजह से ये वाली एनर्जी आई है। तो विल दे एवर बिकम अ रोमांटिक पार्टनर इन पब्लिक, हो सकता है क्या? तो ये बोल रहा है कि इनका पास्ट में जो किया हुआ वादा है वही फाउंडेशन स्ट्रांग रहने वाला है, तो ये दोस्ती वाले ही फाउंडेशन में रहेंगे, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए ये पास्ट और ये स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी, तो पास्ट में जो रिलेशनशिप जिस किस्म का उन्होंने बनाया था उसी में रहना ये पब्लिकली करेंगे पसंद। तो ये है इनकी एनर्जी, तो इनकी रिलेशनशिप स्टेटस थोड़ी चेंज हुई है, ऐसा हो सकता है। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again, guys. Until then, please do take very good care of yourselves. Bye, Abhishans.